Hello everyone. Now today in this video we will read the first poem of class 11 from Hornbill book, A Photograph, Sylvie Tolson. So first of all we know about the composer of this poem, Sylvie Tolson. Sylvie Tolson was born 20th of May 1924 in UK and she was dead 15th of May 2014. This poem is compared the internal state of nature and the momentary state of human. The poetess describes a photograph of her mother's childhood. तो ये पोएम जो है सिल्वी टोल्सन ने लिखी है फोटोग्राफ, और इसमें वो अपनी मदर के बचपन के दिनों को बता रही है. सो नाउ लेट स्टार्ट द पोएम. The cardboard show me how it was when the two girls' cousin went padding, each one holding on one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. This poem having four stranger, and it is the fourth stranger of the poem. And this stranger described the poet is looking at an old photo album which is made of cardboard. जो पोएट है इसमें जो फर्स्ट लाइन है, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज. So in this poem the poet look at an old photo album which is made up of cardboard से बना हुआ एक फोटो एल्बम देखती हैं. In this picture there are three girls who are walking on the beach holding each other's hand. उस पिक्चर में वो देखती हैं कि दो लड़कियां जो हैं एक बड़ी सी लड़की का हाथ पकड़े हुए खड़ी है. The girl is the middle in the tallest and the oldest, and other two girls on each side and the younger than her. साइड में जो दो लड़कियां होती हैं वो छोटी होती है, बीच की जो एक लड़की होती है वो लंबी सी होती है, और तो उन दोनों के अपेक्षा क्या होती है, बड़ी होती है. द गर्ल इन द मिडल इन द पोएटेस मदर. जो बीच में जो लड़की खड़ी है, सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर ओल्ड. जो बीच में जो लड़की खड़ी है वो उनकी माँ है. सी इज़ अराउंड 12 ईयर ओल्ड व्हेन द पिक्चर वॉज टेकन. जब ये पिक्चर ली गई थी तो उसमें जो पोएटेस है उनकी मदर कितने ईयर की रही थी, 12 ईयर की रही थी. So this stranger, the poet describe about her mother's childhood memories. The poetess look at an old photo album which is made up of cardboard. In this picture there are three girls who are walking on the beach holding each other's hand. The girl in the middle in the tallest and the oldest. The other two girls on each side are younger than her. The girl is the middlest in the poetess mother. She is around 12 year old. तो जो कार्डबोर्ड में बनी हुई फोटोग्राफ है उसमें दो लड़कियां दिखती हैं, जो कि दो लड़कियां छोटी हैं. तीन लड़कियां दिखाई दे रही हैं जिसमें दो लड़कियां छोटी हैं, और एक मिडिल में एक जो गर्ल है वो टॉल है और लंबी सी है, जो कि पोएटिस की मदर हैं. Now let's start the second stranger. All three stood still to smile through their hand at the uncle with camera. A sweet face my mother's, that was before I was born, and the sea which appeared to have changeless was there terribly transient feet. So now is the second stranger. The second stranger, the poetess describe how the photograph was taken. इसमें बता रहे हैं कि फोटोग्राफ कैसे ली गई थी. The poetess said her mother's uncle took the photograph and told them to stop and pose. वो जब बीच में गए होते हैं अपने अंकल के साथ, पोएटिस की मदर और उनकी कजन्स, तो उनके अंकल के हाथ में कैमरा है और वो उनसे बोलते हैं, नाउ द अंकल टुक द फोटोग्राफ एंड टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पोज, कि चुपचाप से यहाँ पे खड़े हो जाओ, अच्छी सी पोज दो, जैसे कि हम लोग करते हैं. ऑल थ्री ऑफ दैम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन. जल्दी से जो तीन की तीन लड़कियां होती हैं वो अपने बालों को खोल देती हैं क्योंकि उनको फोटो क्लिक करनी है. एंड स्माइल एट द कैमरा. और कैमरे की तरफ को देख के स्माइल करती हैं. द पोएटिस अटेंशन इन द ड्रॉन टुवर्ड हिम मदर्स फेस विच इज डिस्क्राइब एज अ स्वीट फेस. उस समय पोएटिस जो है अपनी मदर को अटेंशन देते हुए बता रही हैं कि किस तरीके से उनके चेहरे की जो स्माइल है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है, या फिर कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी जब वो 12 ईयर ओल्ड की होंगी. द फोटोग्राफ वॉज टेकन माई मदर, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड सी विच अपेयर टू हैव चेंजलेस. तो पोएट इस लाइन पर में बता रहे हैं, नाउ द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएटिस वॉज बॉर्न. वो बताते हैं कि ये फोटोग्राफ मेरे जन्म से पहले की है. द पोएटिस कॉल हर फीट terrible transient, and they were so young by then, and now they had
ग्रैंड ओल्डर ऑन द अदर हैंड एंड सी विद द टच देयर फीट एंड चेंजलेस। तो यहाँ पे जो पोएट बता रहे हैं, वॉज देयर टेरिबली ट्रांसलेंट फीट सम 20 विच अपेयर टू हैव चेंजलेस, कि वो जो है नाउ द ऑल आर हैड ग्रैंड ओल्डर, सबके सब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ऑन द अदर हैंड, जो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। द सी विच टच देयर फीट हैज चेंज लेस, जो भी वहाँ पे खड़े थे, जो 3 गर्ल्स वहाँ पे खड़ी थी, वो सबकी सब अब ओल्डर हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं, लेकिन जो सी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। यानी कि उनकी माँ जो है चेंज हो चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं, और उनकी माँ की जो कजन्स हैं वो भी बड़ी हो चुकी है, लेकिन जो सी का वाटर है जहाँ पे वो अपना सी हॉलीडे सेलिब्रेट करने गए थे, वो वैसा का वैसा है। तो सी वाटर डजंट चेंज। नाउ द थर्ड स्ट्रेंजर, सम 20-30 years later, she laughed at the snapshot. See Benty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine in her laughter. Both were with the very easy to of loss. So this stranger, some 20-30 years later, in this stranger, the poet and the poetess describe about after 20-30 years later. अब यहाँ पे जो है जो थर्ड स्ट्रेंजर है, इसमें पोएट जो है 20 से 30 साल बाद की बात कर रही हैं। नाउ द पोएट से, शी वुड लाफ्ड एट द फोटोग्राफ, शी वुड टेल मी टू टुक एट हर कजन्स बेंटी एंड डॉली एंड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस अप ऑल 3 of them up for the beach. They would have planted to take a photograph beforehand. तो इस स्ट्रेंजर में जो है पोएट बताती हैं कि अब जो 20 से 30 साल की बात कर रही हैं कि जब 20 से 30 साल बाद मेरी माँ ने जब ये फ़ोटोग्राफ देखी, देन ही टेल टू मी, उन्होंने मुझसे कहा कि लुक एट हर कजन, से देखो मेरी बहनें कैसी दिखाई दे रही हैं। लुक एट बेंटी एंड डॉली, बेंटी एंड डॉली कौन है, जो 2 लिटिल गर्ल्स थी, उनका नाम बेंटी एंड डॉली है। एंड हाउ देयर पेरेंट्स ड्रेस अप, देखो उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए, कितने अजीब से लग रहे हैं उनके पहने हुए कपड़े। एंड दे वुड हैव प्लान टू टेक अ फोटोग्राफ बिफोर हैंड, और वो वो फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए देखो कैसे खड़ी हैं। तो जो पोएटेस हैं, जो सिल रही हैं, वो यही सोच रही हैं कि ये फ़ोटोग्राफ जब 20 से 30 साल बाद जब देखेगी मेरी माँ, तो उसको कैसा लगेगा। Now she has been that nearly as many years as the girl lived, and on their circumstances there is nothing to say at all. It's silence and silence. Then suddenly the poetess recalled the sea holiday was her mother's favorite moment from the past, while the poetess' favorite moment from the past of her mother's laughter and smile. Now the poetess says the last stranger. Suddenly he remembered his mother was died. अचानक से उनको याद आता है कि मेरी माँ जो है मर चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले वाले स्ट्रेंजर में वो बताती हैं कि नाउ व्हेन द आफ्टर 20 and 30 years later she laughed at the snapshot, कि मेरी माँ जब 20 से 30 साल बाद देखेगी इस फोटो को तो वो हंसेगी। एंड शी टेल मी टू लुक एट हर कजन्स, और देखो मेरी कजन्स कैसी दिखाई दे रही हैं। लुक एट द बेंटी एंड डॉली and how they dressed for the stand on the beach, and they would have planned to take a photograph. देखो वो लोग कैसे करते, तो ये सारी बातें वो भी बता ही रही थी। देन सडनली सैलरी टोल्सन रिमेंबर्ड हर मदर वॉज दैट, कि उनकी माँ की तो डेथ हो चुकी है, एज मैनी ईयर एगो, बहुत साल पहले। सो in this 4 lines the poetess describe and the poetess recall the sea holiday was her mother's favorite moment. वो बता रही हैं कि जो सी हॉलीडे था उनकी माँ का कितना फेवरेट डे था, कितना अच्छा मोमेंट था। फ्रॉम द पास्ट, while the poetess favorite moment from the past was her mother's laughter. सी हॉलीडे उनकी माँ का फेवरेट मोमेंट था, और जो उनकी माँ की हंसी है, जो उस फोटोग्राफ में जो उनकी माँ की स्माइल है, वो पोएटेस का फेवरेट मोमेंट है, फेवरेट चीज़, अच्छी फेवरेट थिंग है। बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट, वो बोलती हैं कि वो जो महिला 2 गर्ल थी, एज दैट गर्ल लिव्ड, वो जो 2 छोटी लड़कियां थी, देन दे ग्रो अप वुमेन, अब वो महिला बन चुकी हैं, औरतें बन चुकी हैं, बड़ी हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। हु थिंक अबाउट दोज पास्ट, जो कि अपने पास्ट को याद करती होंगी। मेमोरीज विच दे कैन नॉट लीव अगेन, वो यादें जो कि दोबारा हम नहीं जी सकते हैं, उनको एक फ़ोटोग्राफ के थ्रू उन्होंने क्या किया,
उस फोटोग्राफ में कैप्चर करके रखा हुआ है। दे ट्राई देयर बेस्ट ऑफ एडजस्ट टू वॉट दे लॉस्ट। वो ट्राई करते हैं कि वो जो चीज़ उन्होंने खो दिया है, बिकॉज हर मदर lost her smile and her life, and poetess mother's cousin lost their memory and lost their youngness and lost everything, and they try to their best of adjust to what they lost। वो ट्राई करते हैं कि जो चीज़ उन्होंने खो दी है, उसकी माँ तो अब ट्राई नहीं कर सकती हैं बिकॉज शी इज़ डाई, क्योंकि वो मर चुकी हैं, लेकिन जो उनकी कज़न्स हैं वो इस चीज़ को ट्राई करती हैं कि वो उनकी जो बेस्ट मेमोरी थी वो उसको अभी वैसे के वैसे बनाए रखें, जो कि अब वापस नहीं आ सकती। सो पोइटिस से दैट हर मदर डाई 12 ईयर एगो। पोइटिस बताती हैं कि 12 साल पहले उनकी माँ जो है मर चुकी थी। द सेम एज हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफ। और इसी एज में जो 12 साल पहले वो मर चुकी थी उनकी माँ, और 12 साल की ही वो इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रही हैं। The same as her mother was in the photograph. Whenever the poetess think of her mother's death, she cannot explain what effect she has of her mother's death. अब अचानक से क्या हुआ कि उनको अपनी माँ की मृत्यु का ध्यान आता है, वो एकदम से साइलेंट हो जाती हैं। एंड व्हाट इफेक्ट शी हैज़ फॉर हर मदर्स डेथ, उनकी माँ का उन पर क्या इफेक्ट पड़ा था, शी कांट एक्सप्लेन इट, वो उसको नहीं बता पाती हैं। दैट हैज़ साइलेंस हर मदर्स विच हैज़ ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस। अपनी माँ की बात करते करते धीरे धीरे वो क्या होती है, स्पीचलेस हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, और बिल्कुल भी एक शब्द नहीं कह सकती हैं। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। The first stranger describe about the photograph of poetess mother, and the second stranger describe how the photograph click कि photograph कैसे ली गई थी, किसने ली थी। and the after 30 year 20 after the poet describe about the 20 and 30 year 20 से 30 साल बाद क्या उनकी माँ उनसे बोलती, ये बातें वो बताती हैं, हंसती खूब। बट आफ्टर few seconds she suddenly remembered his mother has been dead nearly as many years ago, कि 12 साल पहले तो उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, और फोटोग्राफ में भी उनकी माँ की उम्र 12 साल ही है। लेकिन उनके ये फोटोग्राफ तब की है जबकि सैलरी टॉल्सन पैदा नहीं हुई थी, और अब उनके पैदा होने के बाद 12 साल बाद जो है उनको माँ को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं, और इस फोटोग्राफ में भी वो 12 साल की दिखाई दे रही हैं। एवरीथिंग इज चेंज बट द सी वाटर डजंट चेंज। सर्कमस्टांसेस मेड अ डिफरेंट थिंग्स। वो जैसी परिस्थितियाँ बन गई जिसने अलग अलग चीज़ें बना दी, लेकिन जो पानी था वो वैसा का वैसा ही रहा। सो थैंक यू एंड अंडरस्टैंड दिस पोएम।